Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I... प्रधानमंत्री हमारे भाई ऋषि सुनाक जी ने क्या बोला? I don't agree to it. आपके पाकिस्तान ओरिजिन के एक MP खड़े हुए थे बोलने के लिए, खड़े हुए थे ये मोदी डॉक्यूमेंट्री, वो बोला I do not agree to it, काम खत्म. The Prime Minister of, the acting Prime Minister of United Kingdom, who funds BBC, because it's a government-funded organization, has rubbished this documentary and all the whatever, all these allegations and all this drama what has been created. दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई. उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को वही पुराने किस्से कांड पर दाग लगाने की कोशिश की. पाकिस्तान के एमपी, पाकिस्तानी ओरिजिन के एमपी ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक ऑब्वियसली जवाब मांगा, और ऋषि सुनक का जो जवाब था आपने स्टार्टिंग में सुना होगा, गजब का जवाब था. वो आगे सुमित भी और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या बात हुई. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए. इसी तरीके की वीडियो आपको कमेंट्री आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो बरतानिया की सरकार है उसे सब पता था कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही वाज बिहाइंड ऑल दैट. इंडियन सरकार इसको प्रोपेगेंडा कह रही है, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है बीबीसी का जो अभी तक जा नहीं रहा. हाउ डू यू सी दिस? और बल्कि मैं देख रहा था इंडियन सरकार भी, फॉरेन ऑफिस भी, बागची साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं. आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस स्टोरी को बाय भी करते हैं. आप समझते हैं कि जो सरकार ने बात की है कि जी ये प्रोपेगेंडा है, बायस है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल दैट? देखिए चीमा साहब, कुछ लोग अब भी इंपीरियल हैंगओवर में रहते हैं. आप जानते हैं हैंगओवर मतलब शराब पीने का हैंगओवर रहता है. वैसे तो मैं तो पीता नहीं, देखा मैंने लोगों को हैंगओवर रहता है. ये इंपीरियलिज्म खत्म हुए 75 साल हो गए. द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर. अब कुछ कॉमनवेल्थ का झुंझुना बजाते, कॉमनवेल्थ वहाँ लेना एक ना देना तो कॉमन है नहीं, कुछ वेल्थ बांट रहे हैं, वो चीज़ें चल रही है. अब ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, इंपीरियल हैंगओवर, और एक कॉलोनियल ये कॉमनवेल्थ का जो ख्वाब है, जो एक इल्यूजन है, जो मिराज है, उस दुनिया में जो रहते हैं वो थोड़ा वक्त से पीछे चलते हैं. अब कुछ चीज़ों पर बात करें, फैक्ट्स पे. अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना जब वो जैक्स्ट्रा फिर ऑफिस वगैरह में था, तो आप रिलीज करते. जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया. जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला उन्होंने क्लीन चिट दिया. जब कांग्रेस के टाइम 2 आउट ऑफ 2/3 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्लीन चिट मिला. सब चीज़ों का फैसला हो गया. जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई तब बीबीसी जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे. देखिए बीबीसी का टीआरपी नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है. अब ऐसी चीज़ें टीआरपी के लिए थोड़ा फ़ायदा होती, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे. अब वैसे भी बीबीसी की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें. मतलब अब बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, मैं तो कहता हूँ बीबीएससी, ब्रिटिश बीएस कॉरपोरेशन, तो ऐसे तो उनकी हालत होगी आज की डेट में. अब चीमा साहब, मतलब आपके कहने का मतलब है, बीबीसी के कहने का मतलब है हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेशन, हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान का पूरा यंत्र तंत्र could not find for 22 years what 2 correspondents went to ground and they cooked up something and they could find. And who gave them that jurisdiction? Who gave them that authority? उनका लोकई क्या, उनकी औकात क्या, उनका मतलब क्या? ऐसे जो, अच्छा मैंने भी एक झुंझुना देखा, मुझे लगा, मैं आपको बताऊं, अगर इन गोरों को याद ही दिलाना, ब्रिटिशर्स को याद ही दिलाना, तो बीबीसी को मैं काम देता हूँ. बोलो ये मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है. बोलो जाके बोलो वो जो ब्लडी संडे था आयरलैंड का, उसका इन्वेस्टिगेशन करें. ये तो तुम्हारे लंबे बाल वाला चर्चिल है. ही इज इक्वल और मोर ब्लड देन माओ ज़ेडुंग एंड हिटलर ऑन हिज हैंड्स. क्यों? ग्रेट बंगाल फेमिन याद होगा आपको? 40 लाख लोग हमारे मरे थे बिकॉज ही डाइवर्टेड द राइस.
फिर मैं चीमा साहब पे आता हूँ, उस पे जलियांवाला बाग, सबको पता क्या हुआ, कितने सिख भाई हमारे इसने मारे वहाँ। तो और कहा था मैं तोप ले जाऊंगा अंदर, मैं ले नहीं पाया। उसके बाद आप देखिए जब ग्रेट बंगाल फेमन में जब सेकंड राउंड आया तो कुछ थाईलैंड से अनाज यहाँ आना था, तो इसने थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया, हिंदुस्तानी अनाज तो बाहर भेजा, थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया। जब इसको बोला तो नहीं है बाहर ये डाइवर्ट क्यों किया, बोला इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, इट्स ओके। आयरलैंड में आपने क्या किया वो सबको पता। चीजें बनानी उस पर बनाई ना, चीजें बनानी है तो उस पर भी एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ। ये जो कह रहे हो ना 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर गिफ्ट में दिया, इस पे बनाइए। ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से लूट गए थे, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इस पे अपने लोगों को बताओ। और ये जो तुमने यहाँ हमारा लाइफ, ये हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ा था, और आज वी हैव टेकन यू एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय $350 बिलियन, व्हिच इज मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। उस पे पिक्चर बनाओ, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इस पे बनाओ कि 21% लिटरेसी रेट वाले 80% लिटरेसी रेट पे कहाँ पहुंच गए, फ्रेजाइल 5 वाले टॉप 5 में कहाँ से पहुंच गए, आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तुमसे ज्यादा कैसे, आज हमारा मिलिट्री पावर तुमसे ज्यादा कैसे। पीछे उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, वो रॉकेट ही फट गया वहीं, तो आपसे कम्पीट करे रॉकेट फटने में। तो ये जो चीजें हो रही इस पे कम्पीट करें ना। और $45 ट्रिलियन इज इक्वल टू 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। वी वर एट 30 to 33% ऑफ जीडीपी, जब आए तो 1% पे छोड़ के चले गए। ये जो खून चूसा है, ये जो निचोड़ा है यहाँ से, इसका इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए। और लोग सच कहते हैं, द लंदन वाज नेवर बिल्ट, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। लंदन वाज नेवर बिल्ट ऑन स्वेट एंड मनी। चीमा साहब, जब आपके घर अपने शीशे के, लोगों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, 2 दिन की पब्लिसिटी मिलेगी, 2 दिन का शूशा मिलेगा, पर तुम्हारे गड़े मुर्दे उखड़ गए तो दुनिया में कहीं खड़े रहने लायक नहीं रह जाओगे। और अब मैंने कहा ना, बीबीसी नहीं, बीबीएससी, अब नया नाम आ गया उसका। और एक और बात बताऊं, और ये सारों का इनका करता धरता, इनके प्रधानमंत्री हमारे भाई ऋषि सुनाक जी ने क्या बोला, आई डोंट एग्री टू इट। आपके पाकिस्तान ओरिजिन के एक एमपी खड़े हुए थे बोलने के लिए, खड़े हुए थे, ये मोदी डॉक्यूमेंट्री है, वो बोला आई डू नॉट एग्री टू इट, काम खत्म। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, who funds BBC, because it's a government funded organization, has rubbished this documentary and all the whatever, all these allegations and all this drama what has been created, because the international cabal is active। 2024 में इलेक्शन है, अब क्या चाहते हैं, यहाँ से तो सेटल हो गया, वहाँ कहीं और सुरसीवरी बजाए कि जैसे कोई एक एनजीओ नॉर्वे के कमरे में बैठ के कोई हंगर इंडेक्स निकालता है, एक कोई जुडिशियल इंडेक्स निकालता है, एक एनजीओ स्वीडन के 10x10 के कमरे में बैठ के इंडिया का एजुकेशन जर्नलिस्टिक फ्रीडम का इंडेक्स निकालता है। चीमा साहब, हिंदुस्तान को नापने और नपवाने और उसको औकात दिखाने वालों की पहले अपनी औकात इतनी सी बची है। और उन्हें कहे, देखिए झूठ के पुलिंदे बड़े होते पर ठहरते नहीं है। रेत का महल जैसे एक वेव आती है उसके साथ ही बह जाता है। ये रेत के महल न बनाए, एक आध दिन पब्लिसिटी मिल जाएगी, पर ये पब्लिसिटी नेगेटिव ज्यादा होती है। बीबीसी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से सुमित पियर सर ने एक्सप्लेन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2002 के जो दंगे हुए थे उसको लेकर विश्व में ऐसी कई जो वामपंथी एजेंसियां हैं जो एक्चुअली में जो लेफ़्ट विंग किसी भी कंट्री की हो, बहुत टारगेट करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली करेगा। और बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री, मुझे नहीं लगता इस टाइम पे ये क्यों आई, पता नहीं। आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, माइनॉरिटीज़ के बारे में ये बीबीसी की रिपोर्ट क्यों नहीं आती। ये पाकिस्तान के जो एमपीज़ हैं ये बोलें हिंदुओं के बारे में, नहीं बोलेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं जो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं उनका वीडियो था। उसमें एक छोटा सा बच्चा पाकिस्तानी इतनी अजीब सी बातें कर रहा है, मतलब वो होगा 10-12 साल 13 साल का। क्या बात कर रहा है वो कि यहाँ जितने हिंदू उनको पहले मुसलमान बनाओ। उससे पूछेगा ये आपको किसने सिखाया, तो बोल रहा है कि ये मेरे माँ बाप ने सिखाया। तो आप माइंडसेट समझ सकते हो। अब सोसाइटी में इसका रिफ्लेक्शन होगा। जो लोग हिंदी समझते हैं ना, पाकिस्तान के उस बच्चे को लेकर जो हिंदी समझते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन उल्टा ही होगा। ये मत सोचो कि फिर हिंदू अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो अब आप समझ सकते हो यार, पहले बहुत बातें होती थी। क्या बातें होती थी, सेकुलर, ये वो, हम सब एक हैं, ये फलाना ठिकाना। सामने वाले ने साबित कर दिया कि वो आपके साथ एकता वाला काम नहीं करना चाहता है, तो फिर कैसे फिर रिफ्लेक्शन होगा। हालांकि फिर भी ठीक है, अब जो है तो है, आपको पता है सच्चाई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।